अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी की समरी। गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर की हैं। वो समरी जो है हम समराइज़ करेंगे उसको, एक टॉपिक को, और देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। मैंने लास्ट में भी कहा था कि समरी लाजमी देखा करें, क्योंकि ये पूरे चैप्टर को डिफ़ाइन कर रही होती हैं और समटाइम्स इससे एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो लाजमी जो है समरी को गो थ्रू किया करें। हमने डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन विथ और एमंग स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वेरिएशंस। हमें पता है हमारा जो बायोस्फीयर है, यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डिफरेंट तरह की लाइफ एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और डिफरेंट रीजन में मैंने बताया था जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो हर रीजन में, हर डिफरेंट रीजन में हर डिफरेंट तरह के जानदार पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का क्या बेनिफिट है? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर एंड फूड। ये तमाम चीज़ें हम कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं? बायोडाइवर्सिटी से। अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट से, एनिमल से, वुड से पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं वुड से। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत मेन रोल प्ले कर रहा होता है। मेडिसिन जो हैं वो भी जो है हमारे जो है जितने भी प्लांट हैं उससे बनाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ मोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स और जेनेटिकल कैरेक्टर्स। मोलॉजिकल कैरेक्टर किसे कहते हैं? उसके मसल्स और इसके स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मोलॉजिकल। साइटोलॉजिकल उसके सेल के स्ट्रक्चर को देख के डिफ्रेंशिएट किया जाता है या क्लासिफिकेशन की जाती है। उसकी जेनेटिकल यानी कि जीन की स्टडी की जाती है और उसमें जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो सेम है उसको सेम उसमें रखते हैं, कैटेगरी वाइज करते हैं। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकर ऑन, मैंने बताया था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम दो बेस पे करते हैं, एक होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस में क्या होता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। और एनालोगस में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है बट सिमिलर इन फंक्शंस। द ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड टैक्सॉन। जब हम ग्रुप में क्लासिफिकेशन करते हैं, मैंने बताया था कि स्पेशी, इसको हम टैक्सॉन कहेंगे, फिर उसके बाद जेनरा, उसको हम टैक्सॉन कहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। ये एक टैक्सॉन है, ये दूसरा टैक्सॉन है, और इसकी स्टडी करना, क्लासिफिकेशन की स्टडी करना टैक्सोनॉमी कहलाती है। द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशी। क्लासिफिकेशन की सबसे जो स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या है? यूनिट स्पीशी है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें स्पीशी की तो वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, कैन इंटरब्रीड कर सकते हैं। मतलब कि अगर ह्यूमन की एग्जांपल दें, मेल और फीमेल ये इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर हों और इंटरब्रीड कर सकें, अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें, इन्हेंस कर सकें, और वही कैरेक्टर जो है उनके ऑफ स्प्रिंग में मिले, उसको हम क्या कहते हैं? एक ग्रुप में रखते हैं और उसको हम कहते हैं स्पीशी। The arrangement of taxa in ascending order to form a ladder called taxonomic hierarchy। जो हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा था कि पहले जो है स्पीशी, फिर जेनरा, फिर फैमिली, ऑर्डर, इस तरह से जो है इन तमाम को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म
in class is called taxonomy. अच्छा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लिनियस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले नेमिंग की थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे कहा जाता है कि टू नेमिंग। मैंने बताया था ना बाइनोमियल क्यों कहते हैं, कि क्योंकि जो नाम होता है साइंटिफिक नेम होता है, फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनरा होता है, सेकेंड स्पीशी होता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? बाई नोमियल स्ट्रक्चर। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। इन द बिगनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू, सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन की गई टू किंगडम्स में ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस में क्लासिफिकेशन की गई। जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको दो ग्रुप में रखा गया, जिसको नाम दिया किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटी का नाम दिया। ठीक है, एक को नाम दिया किंगडम एनिमल, एक को किंगडम प्लांटी। फिर उसके बाद अर्नेस्ट हैकेल ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया थ्री किंगडम को। ठीक है, थ्री किंगडम सिस्टम, जिसमें इन्होंने ऐड कर दिया प्रोटिस्टा। कहा कि जिसमें जो है प्लांट और एनिमल दोनों की खुसूसियात होगी, उसको जो है किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। फिर उसके बाद कॉपलैंड ने क्या किया? फिर उसके बाद जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट आ गया। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गए। उस पर जब स्टडी की गई तो देखा गया दो तरह के सेल्स थे, एक प्रोकैरियोट्स थे, एक यूकैरियोट्स थे। उसके बिहाफ जो है कॉपलैंड ने इसकी ग्रुपिंग कर दी, 4 किंगडम में कन्वर्ट कर दिया। जो प्रोटिस्टा थे उनको 4 में कर दिया। ठीक है, और उसको जो है अलग अलग नाम दे दिया। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने की? रॉबर्ट विटिकर ने जो है 5 किंगडम्स के बारे में बताया कि 5 किंगडम्स, जिसमें किंगडम मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, उनको मोनेरा में रखा। प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको रखा गया। किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे लेकिन एब्जॉर्प्टिव थे। किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफ थे, यूकैरियोटिक थे। किंगडम एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफ, यूकैरियोटिक एंड इंजेस्टिव। जितने भी एनिमल्स थे वो क्या थे? इंजेस्टिव थे। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशू, वीक गवर्नेंस etc आर द मेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमारा जो मसला ये है कि हमारे पास लैकनेस है इन्वायरमेंटल के बारे में। हमें अपना इन्वायरमेंट किस तरह बेहतर बनाना चाहिए, ये हमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में। हमारी गवर्नेंस जो है, हम अगर गवर्नमेंट की बात करें तो ये बहुत स्लो वर्क करते हैं। कोई भी एक्शन लेने में बहुत स्लो वो अपना एक्शन दिखा रहे होते हैं। तो ये तमाम जो प्रॉब्लम है वो क्या कर रहे होते हैं? हमारे बायोडाइवर्सिटी पे इम्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं बिल्कुल डिटेल में। अगर आप वो तमाम लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।